वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जो है गवर्नमेंट आई, पीटीआई की जब गवर्नमेंट आई उन्होंने क्या किया, उसके बाद जो है नून लीग की गवर्नमेंट आई इन्होंने क्या किया, ये मिक्स हम बातें करी थी। लेकिन जी इरफान साहब, मैं आपसे यहाँ पे ये पूछूंगी कि जिस तरीके से बानी पीटीआई के साथ बजट जो है वो डिस्कस नहीं किया गया खैबर पख्तूनख्वा का, आप क्या समझते हैं उसमें ऐसी कौन सी शिकें थी जिस पर इमरान खान की मंजूरी या इतराज़ मतवक्के था कि उन जो है अली अमीन साहब डर गए हों कि ये खान साहब के साथ चीज़ें डिस्कस नहीं करनी, वो इसमें से माइनस करा देंगे या कुछ एडिशन करा देंगे? जी वजह जो है का बेहतर जवाब तो अली अमीन गंडापुर साहब दे सकते हैं कि क्या मामला थे, या क्योंकि ऐसा नहीं है कि बजट जब आना था तब भी डिस्कशंस होती हैं, तो डिस्कशंस हो सकता है कि बानी से पहले भी चल रही हों। तो मैं तो जाती तौर पे जो है ना इसको इसलिए भी कमेंट नहीं करना चाह रहा कि ये मेरी तो अभी तक बात जो है वो अली अमीन साहब से नहीं हुई है, मैंने ट्राई नहीं की उनसे बात करने की, क्योंकि वो बेहतर तरीके से जो है इसका जवाब दे सकते हैं कि उन्होंने बजट क्यों डिस्कस नहीं किया या डिस्कस किया या नहीं किया। मैं अभी थोड़ी देर कबल जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरी नजर से गुजरी बानी उसकी अली अमीन गंडापुर साहब की, तो उसमें तो मैं वो एक छोटा सा क्लिप था कहीं मैं वो देख रहा था, तो उस क्लिप में उन्होंने कहा है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हम बानी पीटीआई साहब को माइनस करें या कुछ करें। तो वो आल्दो बजट के ऊपर उसकी मंजूरी और उस हवाले से तो उन्होंने उसमें बयान नहीं किया, वरना मैं वो अगर जो उन्होंने बयान किया होता तो वो भी मैं आपको बता देता। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि आपने एक सवाल किया था कि कोर्ट्स की इजाजत और कोर्ट के हुक्म के बावजूद बानी पीटीआई इमरान खान साहब से बहनों को मिलने नहीं दिया जा रहा, या जो वो की हमारे पोजीशन होल्डर्स हैं पार्टी के या हमारे थिंक टैंक है उसकी रसाई नहीं दी जा रही, और इवन जो है वो हो ये रहा है कि मुख्तलिफ मुकदमात बनाकर हमें उलझाया जा रहा है और उसका डिसीजन नहीं हो पा रहा, 2-2 साल से चीजों का डिसीजन नहीं हो पा रहा। तो वो रीजन ये है कि वो हम अच्छे तरीके से चीजों को जो है वो परफॉर्म ना कर सकें या खुल के अपने मामलात ना कर सकें, क्योंकि हम अभी भी कोर्ट्स में डेली की बेसिस पे दर्जनों केसेस में पेश हो रहे हैं, तमाम लीडरशिप पेश हो रही है और वो इन चीजों को जो है वो फेस कर रही है। कभी रिकॉर्ड नहीं आ रहा होता, कभी नोटिस नहीं आ रहा होता, कभी जज साहब नहीं बैठते, तो ये सारे मामला जो है वो बेसिकली एक डिलेइंग टैक्टिक्स जो वो चल रहे हैं, उसकी रीजन ये है कि वो चीजों को वो खुद चाहते हैं कि ये लिंगर होना, वो चीजों को सेटल नहीं होना देना चाहते। जी ठीक है, तो ये सारे मामला जी अच्छा सर, जिस तरीके से आपने कहा कि वो चीज़ों को सेटल नहीं होने देना चाहते, लेकिन दूसरे हाथ अगर हम ये बात करें कि चले फर्ज करें मुलाकात हो जाती, तो आप क्या समझते हैं कि उस मुलाकात के बाद क्या बजट में कोई तब्दीली मतवक्के थी? जी देखिए, मैं ये जो क्वेश्चन है ना नायाब, ये क्वेश्चन जो है वो बेसिकली अली अमीन गंडापुर या चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से, सर आप भी तो उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं ना? नहीं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि अब बात ये है कि चेयरमैन को मैंने आपका अपना एनालिसिस मांगा, मैंने ये नहीं कहा कि आप मुझे अली अमीन साहब की बात जो है वो कोट करके यहाँ बताएं और उनका नाम लगा दें। मैंने मेरा आपका अपना तज़किया मांगा एनालिसिस ये है कि जितना हम चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को जानते हैं और जो हमने उनके साथ जो काम किया है या जो हम अपनी पिछले अदवार में जो देखते हैं, उनका हमेशा एक ही फोकस होता है कि अवाम को रिलीफ दिया जाए। तो मेरा जाती ख्याल है कि अगर चेयरमैन साहब से मुशावरत कर ली जाती तो अवाम को रिलीफ ही दिया जाना था, वो रिलीफ के ऊपर फोकस करते, वो जो बजट है उसमें शायद हेल्थ को ज्यादा इंक्रीज करते, एजुकेशन के ऊपर फोकस ज्यादा करते, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बजाय ज्यादा शायद फोकस इन चीजों पे हो रहा होता। तो मेरा ख्याल है हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर जो है वो खान साहब ने फोकस करना था। तो अब मुझे, लेकिन ये मेरे एक ओपिनियन है कि ये हो सकता है कि इसमें जो जनाब ने अली अमीन गंडापुर साहब ने जो प्रपोज किया है, तो शायद इमरान खान साहब इसमें कोई तब्दीली लाते या जो वेलफेयर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करते। तो मेरा जाती ओपिनियन है कि शायद यही कुछ तब्दीली आती और इसका नुकसान नहीं होना था अली अमीन गंडापुर को, इसका अली अमीन गंडापुर को फायदा होना था। तो अगर बानी पीटीआई इमरान खान साहब से ये मुशावरत कर लेते तो ये सारे मामला थे कुछ। जी सर, अब जिस तरीके से ये जमानतों की दरख्वास्तें जो है ये मुलतवी होती जा रही हैं, आप क्या कहेंगे कि बुशरा बीबी, उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ केसेस का मकसद क़यादत को कानूनी जकड़ में लाना है?
जी, मैंने गुज़ारिश ये की कि देखें एक तो जो है इंतहाई हैरत अंगेज़ अभी फ़ैसला जो कल जो हुआ फ़ैसला जी। लाहौर हाई कोर्ट से 8 मुकदमात थे 9 मई वाले, हुँ, जिसमें खान साहब की बेलें पेंडिंग और इवेंचुअली हुँ, कल जो है वो फ़ैसला सुनाया गया। और उसमें जो है वो डिवीज़नल बेंच था, जिसने ये फ़ैसला सुनाया, तो उसमें अगर आप वो देखें कि जी वो अब बड़ा एक है बीइंग क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूँ, तो बीइंग एडवोकेट मेरे लिए बड़ा एक शॉकिंग फैसला था हुँ, कि अगर वो क्योंकि खान साहब का केस एट पार था विद अक्यूज्ड, और ये एक रूल ऑफ कंसिस्टेंसी चलनी थी, और ये उसके ऊपर खान साहब की जमानतें जो है वो होनी चाहिए थी, जी। क्योंकि बाकी जो हमराई मुलजमान जिनके ऊपर सेम रोल एट्रीब्यूट था, इवन उसकी सुप्रीम कोर्ट से जो है वो जमानत हो चुकी हुई थी, इवन सुप्रीम कोर्ट ने उसमें डायरेक्शन भी पास की हुई है। तो मेरे नज़दीक जो है ना वो ये चीज़ें वो सारी सिर्फ इसीलिए हैं कि मुल्क में जो चीज़ें हैं उनको जो है ना वो इबहम में ही रहने दिया जाए, मुल्क को सेटल ना होने दिया जाए, अवाम को सेटल ना होने दिया जाए। तो ये सारा मामला है अभी भी, जैसे अभी रिसेंटली जो बेल्स पिटिशंस हैं उनमें फिर डेट दे दी गई, हुँ, और वो उसमें तो मैंने पहले भी गुज़ारिश की कि 2-2 साल से हम लोग जो है वो फेस कर रहे हैं कि हुँ, कोर्ट को, कभी एक कोर्ट और कभी दूसरी कोर्ट और कभी तीसरी कोर्ट। तकरीबन पाकिस्तान के जो जितने मेजर सिटीज़ हैं, जी, उनमें पूरी लीडरशिप जो है वो रेगुलरली उनको जो है ना वो स्वाब समझ के जो है वो बुलाया जाता है, जी। और केसेस का फैसला भी नहीं किया जाता। इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बावजूद उसका जो है वो कोर्ट्स जो हैं वो फैसला करने से पता नहीं क्यों कतरा रही हैं। हुँ, तो अच्छा, पता नहीं क्यों का भी जवाब है कि बेसिकली तो आपको पता है कि क्या सारे मैटर्स हैं। हुँ, कौन जो है वो मुल्क को इंजीनियर कर रहा है, और अभी जो रिसेंटली जैसे 26वीं तरमीम पास हुई, हुँ, उस 26वीं तरमीम के बाद तो अदलिया का जनाजा तो बड़ी धूमधाम से निकल चुका हुआ है हुँ, कि अब अदलिया जो है वो जो इवन सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ एनी कंट्री जो होती है, उसमें भी अगर आप जो है वो सियासी मुदाखलत के साथ जजेस को जब अपॉइंट करेंगे, तो वो फिर मेरिट तो नहीं रहा ना। तो ना हुँ। मेरिट है और ना मेरिट रह जी, रहा है। तो सर आप और क्या अदलिया समझते हैं अगली समातों में पीटीआई को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा या गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हो सकता है? लेकिन जी इस मुल्क में जो है वो एक सिविल मार्शल लॉ जो है वो नाफिज है, और इस मुल्क में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हुँ, ठीक है, ये एक बनाना रिपब्लिक बन चुकी हुई है। तो मैं तो ज़ाती तौर पे मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए बीइंग अ लॉ स्टूडेंट, लेकिन मैं हुँ, फिर भी ये बात कहने को तैयार हूँ कि जो हम कर रहे हैं और जो हमारी असलियत का रोल है, वो रोल बड़ा एक पैथेटिक रोल है। किसी भी मुल्क में जब इंसाफ जो है वो डिलेड होता है, हुँ, बल्कि लॉ का ये बड़ा क्लियर विज़डम है। लॉ जो लॉ होता है उसका एक विज़डम होता है। हुँ, उसके पीछे एक विज़डम चलती है। तो लॉ का बड़ा क्लियर विज़डम है कि अगर इफ जस्टिस इज़ डिनाइड, हुँ, ठीक है, देन इफ जस्टिस इज़ डिलेड, देन इट्स मीन जस्टिस इज़ डिनाइड। हुँ, कि अगर आप जस्टिस को, इंसाफ को जो है वो आप मौखर करेंगे, तो वो इनडायरेक्टली जो है वो आप इंसाफ से इनकारी हैं। तो ये इसमें जो है ना वो बड़े मामले हैं कि आप जब जब आप कोर्ट के रहमो करम पे आ गए हैं, यू सरेंडर बिफोर द कोर्ट आप कर चुके हुए हैं, हुँ, तो देन फिर जो मेरिट है उस पे मेरिट पे फैसला किया जाए। अगर मैं गिल्ट हूँ तो मुझे गिल्ट करार दिया जाए, अगर मैं गिल्ट नहीं हूँ तो मुझे फिर उसमें से रिलैक्स किया जाए ना। लेकिन अगर आप मेरी 2-2 साल पेशियाँ लगाते रहेंगे और प्री बेल पे पेशियाँ लगाते रहेंगे, जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में हमारी अदलिया में हुँ, कभी ऐसा नहीं होता था कि आपकी जो प्री बेल्स है वो सालों चलें। तो ये फर्स्ट टाइम जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हो रहा है। बहुत से लॉज जो है वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में हमें भी इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिनके बारे में हम बेखबर रहे हैं हुँ, हमेशा, और या वो कभी पाकिस्तान में प्रैक्टिस नहीं हुए थे। अब वो पाकिस्तान में प्रैक्टिस हो रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हो रही हैं। हुँ, मीन आप ये देखें कि जो क्राइम रेट है वो बढ़ गया है, वायलेंस बढ़ गई है, हुँ। लोगों में जो है वो अदम बर्दाश्त हो गई है, लोग एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये सारे जो मामलात हैं ये बेसिकली इकॉनमी की अगर आप पोजीशन देखें, इकॉनमी में क्या कुछ हो रहा है, हुँ। आप जो लोग थोड़ा सा रिलीफ जहाँ से लोगों को वो सुकून का सांस मिलता है उसके ऊपर आप टैक्स लगा देते हैं। जी, बिल्कुल अभी ठीक है। करंटली आप देखें 10 खरब का जो है वो एक करप्शन का स्कैंडल बाहर आ गया है। जी, तो 10 अरब की वो करप्शन हो गई है। जी। 35 करोड़ का आप वो अर्ग के गुलाब इस्तेमाल करते हैं सड़कों को धोने के लिए। लोग यहाँ पे भुखे मर रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं ये एक मुल्क में एक अनारकी की सर सिचुएशन है, बिल्कुल ये जो और उसकी करप्शन वजह की से ये जो कल एक बात सामने आई है हम इनकी करप्शन की और जो पीटीआई की करप्शन थी इनको आपस में इनका कंपैरिजन ज़रूर करेंगे लेकिन यहाँ पे सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं
कि जिस तरीके से अदालती निज़ाम है ये एक दबाव में आया हुआ है और ये किसी तरीके से कोई फैसला नहीं सुनाया जा रहा, तो पीटीआई के ये जो इतनी सख्ती हैं ये कैसे ख़त्म हो सकती हैं? जो तज्ज़िये यही कहते हैं, जो सुनने में यही आ रहा है कि अगर खान साहब डील कर लें, और बहुत दफ़ा उनको कहा भी गया कि आप डील कर लें, तो क्या ये मामलात सेटल हो सकते हैं डील की वजह से? क्या ये आप सबकी सख्तियाँ ख़त्म हो सकती हैं? देखिए जी, खान साहब जो है ना वो कभी डील नहीं करेंगे, और अगर डील ही करनी होती तो खान साहब एक भी दिन जो है वो जेल में ना रहते। आपका खान साहब के बारे में, इमरान खान साहब के बारे में ख्याल ये था कि वो एक दिन जेल में नहीं रह सकेंगे। आपने उनको पाबंद सलासल किया। आज तकरीबन 700 दिन होने वाले हैं। 2 साल के करीब का अरसा हो गया है खान साहब जेल में हैं, और ना वो बीमार हुआ है, ना वो परेशान हुआ है, ना उसे कोई तकलीफ हुई है। ठीक है, आप ये देखें ना कि बाकी अगर आप कंपैरिजन जो आपने करप्शन का करना है वो तो करिएगा, लेकिन ये भी कंपैरिजन कीजिएगा कि बाकी जो लीजान जेल में जाते थे तो उनका जो है वो जिस्म का कोई ऑर्गन काम ही नहीं करता था। सर, हमें ये मालूम है, हम ये बात करते हैं कि अभी तक खान साहब इलाज के लिए लंदन रवाना नहीं हुए, हम ये बात करते हैं। लंदन गया वो तो पॉलीक्लिनिक नहीं गए, पिंडी में नहीं जा रहे, सीएमएस नहीं गए वो। पॉलीक्लिनिक जो है वो तो लंदन ही है ना फिर। तो ये बात ये है कि ना हमने पैनाडोल की जो है वो शिकायत की, ना हमने वो फिर फ्राई पैन से वो कपड़े इस्त्री करने की जो है वो शिकायत की, ना हमने ये कहा कि हमें एसी नहीं है, एयर कूलर नहीं है। ठीक है, अब जो है वो चीजें हैं वो इसी तरीके से हैं कि खान साहब अगर डील करनी होती तो आज इमरान खान पाबंद सलासल ना होता, और एक मर्द मुजाहिद आया है जिसने ये डिसाइड किया है कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा, इस मुल्क में यकसा निसाब एजुकेशन सिस्टम होगा, जो उसने अपने दौरे हुकूमत में करके दिखाया। आई एम द एविडेंट, और मैं ये एविडेंट हूँ, मैं प्रूव कर सकता हूँ कि यकसा निसाब हुआ, लेकिन हमें जो है वो हटा दिया गया, और जैसे ही हटाया गया फिर वही आपको जाके जो है वो बच्चों की 17,000, 27,000, 4,000 की बुक्स लेनी पड़ी। तो ये जो सारे मैटर्स हैं, खान साहब का विजन ये था कि हेल्थ सबको मिलेगी, हेल्थ कार्ड देख लें। 10 लाख का आपको हेल्थ कार्ड दिया हुआ था, 6 लाख एक्सटेंडेबल था 16 लाख में। अगर डॉक्टर ये लिख देता है कि इसको मेडिसिन देना भी जरूरी है, तो मेडिसिन भी उस हेल्थ कार्ड से मिलती थी। और मेरे पास ये जितनी बातें मैं कर रहा हूँ, आई हैव ऑल दीज प्रूफ्स। मैं ये हवा में बात नहीं कर रहा। कह रहे हैं, और पीटीआई की जानिब से ये जो हेल्थ कार्ड था और इस तरीके से ये 10 लाख तक का आप इलाज करा सकते हैं, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और अवाम बहुत ज़्यादा खुश थे, और अवाम ने काफ़ी ज़्यादा जो है इसको यूटिलाइज भी किया है। जी, बहुत शुक्रिया इरफान अलवी एडवोकेट साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत ज़बरदस्त आपने बातें की, लेकिन जिस तरीके से नाज़रीन यहाँ पे ये सूरत हाल देखने को आ रही है कि अलीमिन गंडापुर ने जो है बानी पीटीआई के साथ बजट को डिस्कस नहीं किया, शेयरिंग नहीं की है, तो क्या ये पार्टी में एक खुला तजाद है, या अंदर ही अंदर इनके जो आपस में क्लैशेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं या बन रहे हैं, जो कल को उभर कर सामने आएंगे? तो देखते हैं कि आइंदा क्या होता है। तो अभी तक के लिए नाज़रीन इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर नए मेहमान के साथ, नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त।